राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैंने तोरण बनाकर अपने पूजा घर के बाहर लगा दिए हैं, क्योंकि तोरण बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और अब दिखाती हूँ मैं अंदर का व्यू। मैया रानी की चौकी मैंने कुछ इस तरह से लगाई है। मैया रानी को देखिए, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस नज़र ना लग जाए। और यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। इधर मैंने चौकी को सजा दिया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने मंडप का मेरा व्यू है, आप देख सकते हैं। देखिए, और यहाँ बैठ गए हैं मेरे लड्डू बाबू। लड्डू बाबू को भी मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनाई है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैंने दोनों को ही मतलब एक जैसे कपड़े पहनाऊंगी। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको कलश मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। ये सब काम मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और ये वो पात्र है जिसमें मैं जौ बोऊंगी। तो चलो करते हैं कुछ तैयारी। अच्छा, उससे पहले आप मेरी मेहंदी देखिएगा। मेरी मेहंदी पे मैंने लिखवाया है जय माता दी। और मेहंदी पड़ोस में ही एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे लगाई है। बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाती हैं। रात आकर 8 बजे के करीब में उन्होंने मेहंदी लगाई। और अब ये देखिए मेरी मिट्टी को ना मैं पहले कुछ नहीं तैयार करती। मिट्टी मेरी कल शाम आई और मैं अभी इसमें हल्का सा पानी मिलाऊंगी और 2 मिनट में मिट्टी तैयार। और जो मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दिए थे, जो कुछ इस तरह से हो गए हैं। देखो, एक दिन पहले मैंने वैसे तो ये धो के साफ़ करके भिगोए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो गंदगी होती है वो आ ही जाती है। रात भर भीगे रहे हैं तो गंदगी को हम बिल्कुल निकाल कर साफ़ कर लेंगे। और जौ को इस तरह से पानी साफ़ करने के बाद में बिल्कुल पानी को बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा आप अच्छे से। और उसके बाद में जौ को हम मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में सारे में फैलाते हुए आप जौ को इस तरह से मतलब डालें। दोस्तों, बताया जाता है कि जब हमारी सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले जो फसल बोई गई थी, फसल हुई थी, वो जौ की थी। इसीलिए जौ बोए जाते हैं। जौ को मतलब जौ इसीलिए पूजनीय माने जाते हैं। आप चाहें तो 7 तरह के अनाज भी बो सकते हैं, लेकिन जौ ही प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। तभी से ही जौ की फसल मानी जाती है। और इस पे एक सूखी मिट्टी की एक लेयर बना देंगे जौ के ऊपर। ये कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि हस्बैंड इन्हें नहीं कर पाते। और मैं इनके बीच में ना हल्का सा होल बना दूंगी, ताकि मेरा कलश अच्छे से यहाँ रखा जाए और हिले ना। हस्बैंड की नीचे अभी पूजा चल रही है, तो वो पूजा करके, अब आप सोचेंगे कि दो पूजा कैसे होती है। हस्बैंड डेली अपनी बालाजी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अलग एक मंदिर बनाया हुआ है, तो उसमें पूजा करते हैं। और यहाँ हस्बैंड करने लगे हैं पूजा। सबसे पहले गणेश पूजन, उससे बाद में मैया रानी का स्नान, उससे बाद में कान्हा जी का स्नान। ऑलरेडी मैंने सबको पंचामृत से स्नान करा के बिठाया हुआ है। पर वो ये है कि जब हम किसी भी देवी देवता को पूजते हैं या उनको बिठाते हैं, तो उससे पहले उनका स्नान, पूजा अर्चना सब करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्वास्तिक बना रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि स्वास्तिक होता है बहुत ही शुभ। हालांकि मैंने अब की बार चौकी पर भी स्वास्तिक बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा। और यहाँ चुंदरी लपेट कर, कलावा लपेट कर, इस तरह से हमने कलश स्थापना कर दी है। अपने ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करते हुए आप कलश की स्थापना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता आकर इसमें विराजमान हो, क्योंकि कलश की स्थापना 9 दिन के लिए होती है। बहुत ही पूजनीय माना जाता है ये कलश। और यहाँ हमारे नवग्रह की पूजा हो रही है। जल से स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे। और फूल माला अर्पण करने के बाद में यहाँ नवग्रह जी की पूजा संपन्न होगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लड्डू बाबू को भी फूल समर्पण कर दिए हैं। बस ऐसे करिए जो कान्हा जी की ड्रेस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मुझे सुबह को सफाई करनी है तो उठा हस्बैंड कह रहे हैं और फूल डाल दूँ। मैंने कहा हाँ जी, डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए अखंड ज्योत हम जलाने वाले हैं, तो अखंड ज्योत का पूजन चल रहा है। और यहाँ हमारी हो रही है ज्योत प्रज्वलित कुछ इस तरह से। दोस्तों, अब की बार मैं सोच रही थी मैं तिल के तेल की ज्योत करूं, बट मम्मी का फ़ोन नहीं मिल पाया, तो मैं मम्मी के बिना पूछे कोई भी काम ऐसा नहीं करती। और ये गूगल कप वाली मैं तो इसको बोलती हूँ
धूप बत्ती। हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, हालांकि ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इससे इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है, पर ये मैंने कप के लिए ये वाली धूप के लिए रख दी है कटोरी। और यहाँ पे धूप दिखा रहे हैं हस्बैंड। हाँ, मैं बता रही थी मैं तिल का तेल यूज़ करने वाली थी अब की बार अखंड जोत में, लेकिन यहाँ पे कपूर की जोत हस्बैंड दिखा रहे हैं। लेकिन मम्मी का फ़ोन नहीं लग पा रहा, जैसे कि आप सभी को पता है मम्मी है देवर जी के पास, और मम्मी का फ़ोन कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। हस्बैंड की पूजा हुई समाप्त और अब मेरी पूजा स्टार्ट होती है क्योंकि पाठ मैं करती हूँ। और यहाँ पे पाटा बिछा लिया, लाल कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर मैया की पुस्तक रख ली और मैया की पुस्तक की हम करते हैं कुछ इस तरह से पूजा। ये सभी चीज़ मैंने चैत्र नवरात्रि के पूजन में आपको विस्तार से दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और इस तरह से तिलक चंदन सब कुछ करने के बाद में फूल अर्पण करें और तब मैया की पुस्तक को खोलें। यहाँ पर देवी के 108 नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं। नव दुर्गा के सभी रूप हैं और यहाँ पर सप्तश्लोकी दुर्गा माँ। यहाँ पे पूजा विधान पाठ विधि, मतलब जैसे पूजा आपको कैसे करनी होती है वो सभी अच्छे से दिया हुआ। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट, माँ भगवती पूजन आपको किस तरह से मतलब 9 दिन में 13 अध्याय संपूर्ण करने हैं वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। मतलब किस दिन कितने पाठ करने होते हैं, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और अब आगे देखेंगे तो अध्याय के अनुसार फल सिद्धि, यहाँ पे फल सिद्धि के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ देवी कवच। दोस्तों ये सभी पाठ मैं करती हूँ, तो जो काम मैं करती हूँ वो ही मैं बताती हूँ। तो ये सभी पाठ मुझे करने हैं, मैं बाद में करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा कीलक स्त्रोत और इसके बाद में हमारा अध्याय शुरू होता है। दोस्तों ये सभी पाठ करने के बाद में मेरी पूजा का व्यू इस तरह से है। जितने मैंने पाठ किए मैंने वीडियो रोक दी थी क्योंकि अगर मैं सभी कुछ दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो सभी को पता है यहाँ मेरी आरती संपन्न होगी क्योंकि मैं आपको पता है 5 दीपक जला के आरती करती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू बाबू को अब मैं अच्छे से आपको मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। आप सभी व्रत रख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। भगवान सभी के स्वास्थ्य ठीक रहें, सभी की मनोकामना मैया रानी पूर्ण करे ताकि मैया रानी पे सबकी श्रद्धा बढ़ती रहे। दोस्तों मैया रानी आपको कैसी लग रही हैं और मेरे लड्डू बाबू कैसे लगे, 1 मिनट में इस पे ना ये ढक दूँ ज़रा। दोस्तों इसे ढकने के बाद में ना मुझे दिक्कत सी नहीं लगती, तो मैं ना ये इसी के साथ में आया हुआ है तो हम इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों मैं कह रही थी कैसी लगी पूजा पाठ, कैसी लगी मेरे लड्डू गोपाल जी, कैसी लगी मेरी मैया रानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय दोस्तों।